नदी के अंदर 5 जुगाड़ू बहू की खेती। एक ही जगह 10 बार हल मार दिया, लेकिन ये जमीन कितनी सख्त हो चुकी है। मेरी तो खुद हालत खराब हो गई है हल चलाते चलाते। आधे से ज्यादा जमीन सूखकर बंजर हो गई है। ये क्या, आधे से ज्यादा सब्जियां तो उगी ही नहीं, और जो थोड़ी बहुत सब्जियां उगी हैं, उसमें से भी आधी से ज्यादा गर्मी की वजह से गल चुकी है। अब इन थोड़ी बची हुई सब्जियों से क्या ही गुजारा होगा हमारा। इन्हें खाएंगे या फिर हम बेचेंगे। बेचकर भी कितना ही पैसा कमा लेंगे, 1000 रुपया भी मुश्किल से ही कमा पाएंगे। ये सब सिर्फ इस गर्मी की वजह से हो रहा है। पहले तो आधी से ज्यादा जमीन सूख गई, और बची हुई जमीन पर जो खेती होती है वो भी खराब निकलती है। कड़ी धूप में खेती करने गई पांचों बहुएं उदास होकर वापस घर आ जाती हैं और मंडी से महंगी सब्जियां लाकर उन्हें पकाती है। इन सब्जियों की खेती तो तुम पांचों नहीं करती हो। लगता है इस बार भी तुमने सब्जियां बाहर से ही खरीदी है। तो आप ही बताइए, अब हम क्या करें। हम हमारे आधे से ज्यादा खेत सूखने की वजह से परेशान हैं, और जो बचे हैं उस पर ठीक से खेती नहीं होती। आधे से ज्यादा सब्जियां गर्मी के चलते खराब हो जाती है। छोटी मोटी जरूरतें पूरी हो सके, घर में 4 पैसे आ सके, इसीलिए हमने अपनी जमीन पर खेती शुरू की थी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि हम इस काम में कामयाब रहेंगे। बच्चे भी धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, उनकी भी जरूरतें बढ़ रही है। हर दिन उनके स्कूल में अलग अलग चीजें करवाई जाती है, जिसके लिए वो लोग हमसे पैसे मांगते हैं। इन सब का कारण हम सबका कम पढ़ा लिखा होना है। अगर हम लोग भी ज्यादा पढ़े लिखे होते ना, तो आज अच्छी नौकरी कर रहे होते और हमें इस तरह गरीबी परेशानी से सफर नहीं करना पड़ता। ठीक से खेती न होने के कारण पांचों बहुएं काफी परेशान रहती थी। साथ ही उनके पति की कमाई भी इतनी नहीं थी कि जिससे आराम से घर का गुजारा और बच्चों की पढ़ाई का खर्चा चल सके। अब ये एक और परेशानी होनी रह गई थी। सारा कुंड तो खाली हो गया। अब वापस नदी से ढेर सारा पानी लाकर इसमें भरना पड़ेगा। इसे भरने में ही पूरा दिन तो यूं ही निकल जाएगा। क्या ही खेती करेंगे हम। गांव में कई लोगों ने अपने खेतों में पानी की मोटर लगा दी है, जिससे उन्हें पानी के लिए नदियों पर नहीं जाना पड़ता। और एक हम है जो एक बाल्टी पानी के लिए इतनी दूर नदी के पास जाते हैं। खेती करनी है तो मेहनत भी तो करनी ही पड़ेगी ना। पांचों बहुएं बाल्टी डब्बे उठा लेती है और दूर बनी नदी से पानी भर भर कर अपने खेत के पास बने उस मिट्टी के कुंड को पानी से भरने लगती हैं, जिसके इस्तेमाल से वो खेती कर सके। मिट्टी का कुंड भरते भरते कब सुबह से शाम होने को आती है, पांचों को पता ही नहीं चलता। गर्मी से उन सब की हालत काफी खराब हो गई थी। इस कुंड में इतना पानी नहीं जितना हमारे शरीर से पसीना निकल गया। अब बस मेरे शरीर में तो बिल्कुल भी ताकत नहीं बची है। गर्मी की वजह से तो मेरे शरीर से आग निकल रही है। मैं तो चली नदी किनारे नहाने, तुम लोग भी आ जाओ। पांचों बहुएं डब्बे बाल्टी वहीं रख सीधा अब नदी में उतर जाती है और उस ठंडे पानी से नहाने लगती है कि तभी प्रणाली की नजर नदी किनारे पानी के अंदर लगे कुछ फूल पर जाती है। अगर मैं गलत नहीं तो ये जल कुंभी है ना। इस तरफ तो ढेर सारे कमल भी हैं। इन फूलों का सही है, बिना मेहनत करे आराम से पानी के अंदर उग जाते हैं। काश सब्जी भी ऐसी होती जिसे पानी के अंदर आराम से उगा सकते। लगता है गर्मी तुम्हारे सर पर चढ़ गई है। भला पानी के अंदर भी सब्जियों की खेती हो सकती है क्या? और नहीं तो क्या। चलो अब घर चलते हैं, जाकर खाना भी तो बनाना है। बच्चे भी स्कूल से आ गए होंगे। नदी में नहाने के बाद पांचों बहुएं अब जल्दी से घर जाती हैं। अपनी माँ को आता देख तीनों बच्चे हाथ में प्लास्टिक का कंटेनर लिए उनके पास जाते हैं। इस कंटेनर के अंदर ढेर सारा पानी और उसके अंदर उगी कमल ककड़ी और जल पालक होती है, जिसे देख अरे बच्चों, ये तो कमल ककड़ी और जल पालक है ना। ये तुम लोग कहाँ से लेकर आए? आपको याद है 3 महीने पहले हमारे स्कूल में बाहर से कुछ लोग आए थे। उन्होंने ही हमसे कंटेनर के अंदर कमल ककड़ी और जल पलक उगवाई थी। और देखिए, सिर्फ 3 महीने के अंदर ही ये दोनों सब्जियां कितनी अच्छी तरह से उग चुकी हैं। इन्हें तो हम बनाकर खा भी सकते हैं। लेकिन बेटा, 3 महीने में ये सब्जी इतनी अच्छी तरह से कैसे उगी? क्योंकि ये दोनों सब्जी पानी के अंदर उगाई जाती हैं। उन्होंने कहा था कि पानी के अंदर ढेर सारे पोषक तत्व होते हैं जो सब्जियों को तेजी से उगने में मदद करते हैं।
पानी में उगने वाली सब्जियां जमीन पर उगने वाली सब्जियों से ज्यादा पोषक भरी होती है। अपने बच्चों की बातें सुन पांचों बहुएं हैरान रह जाती है और जल्दी से खाना बनाने की तैयारी में लग जाती है और रात में खाना खाने के बाद आंगन में बैठ इस बारे में बात कर रही होती है। हमसे ज्यादा समझदार तो हमारे बच्चे हैं। यहाँ हमसे ठीक से टमाटर नहीं उगते और इन्होंने 2 सब्जियां उगा दी, वो भी पानी के अंदर, ऊपर से इतने कम समय में। मुझे तो वो दोपहर वाले फूलों की बात याद आ रही है। काश हम भी आसानी से पानी के अंदर सब्जियां उगा पाते तो कितना सही रहता। जल्दी भी उगती और पोषक तत्वों से भरी हुई भी होती, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं। क्यों नहीं है? हमारे बच्चों की बात याद नहीं? उन्होंने भी तो वो सब्जियां पानी के अंदर ही उगाई थी। मेरे ख्याल से हम लोगों को एक बार कोशिश करनी चाहिए। जानती हूँ थोड़ा अटपटा और मुश्किल है, लेकिन क्या पता जिस तरह हमारे बच्चे कामयाब हो गए ठीक उसी तरह हम भी हो जाएं। मैं साक्षी की बात से सहमत हूँ। इसमें हम अपने बच्चों की मदद ले सकते हैं, लेकिन हम लोग खेती करेंगे कहाँ? जिस नदी से हम पानी लेकर आते हैं हम वहीं खेती करेंगे। वो नदी यहाँ से दूर है तो गांव का कोई शख्स वहाँ जाता नहीं है, और तो और नदी में कुछ हिस्से में पानी की मात्रा भी थोड़ी कम है, तो हम उन हिस्सों में आराम से खेती कर सकते हैं। यहाँ पर पानी थोड़ा कम है और ये जगह भी काफी साफ है, लेकिन पहले हम ये मिट्टी हटा देते हैं। सबसे पहले मिट्टी साफ करते हैं और अपने साथ लाए हुए बीजों को अच्छे से नदी के पानी के अंदर जमीन में बो देती हैं। बीज तो बो दिए हमने, लेकिन कहीं पानी के तेज बहाव से ये बीज निकल ना जाए, हमारी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। ये होना बहुत कम है, क्योंकि इस तरह पानी का बहाव भी काफी कम आता है। अब देखते हैं कब तक हमारी मेहनत रंग लाती है। पांचों बहुएं हर रोज नदी किनारे आती हैं और उन बीजों को देखती है। 2 से 3 हफ्तों के अंदर उन बीजों से हल्के हल्के पौधे निकलने लगते हैं, जिसे देख इसके अंदर से तो पौधे भी निकलना शुरू हो गए। इसका मतलब अब हमारी नदी में की गई खेती कामयाब होने वाली है। मुझसे तो इंतजार नहीं हो रहा कब ये सब्जियां अच्छे से उगेंगी। कुछ ही हफ्तों के बाद अब नदी के अंदर पांचों जुगाड़ू बहुओं की मेहनत अब रंग लाती है और धीरे धीरे सब्जियां उगनी शुरू हो जाती है। ये टमाटर कितने ज्यादा लाल और पके हुए हैं, वरना पहले जब हम जमीन पर खेती करते थे तो कैसे टमाटर गले हुए होते थे। और तो और ये सारी सब्जियां भी कितनी ज्यादा ताजा लग रही है। अब बस थोड़े दिन और फिर हम इन सब सब्जियों को बेचना शुरू कर देंगे। कुछ दिनों में अब बहुएं सब्जियों को निकालती हैं और उन्हें टोकरियों में भरने लगती हैं। हम लोग नदियों से सब्जी निकालकर और दूसरी सब्जियों के बीज बो रहे हैं। तुम लोग जब तक इन सब्जियों को बाजार में बेच आओ। मुझे तो लग रहा है कि आज हमारी काफी ज्यादा बिक्री होने वाली है। जहां एक तरफ अनीता, साक्षी और तारा नदियों के अंदर उगी हुई सब्जियों को निकालकर बाहर टोकरियों में इकट्ठा करती है, तो वहीं दूसरी तरफ प्रणाली और शीला नदियों में उगी हुई सब्जियों को ले जाकर अब बाजार में बेचती हैं। ये बैंगन और टमाटर तो काफी ज्यादा ताजा लग रहे हैं। कहीं ये केमिकल वाली सब्जियां तो नहीं? अरे नहीं नहीं बहन जी, ये ताजी सब्जियां हैं, लेकर जाइए। अगर थोड़ी सी भी कमी निकले तो पैसे वापस ले जाना। हरी ताजी सब्जियों को देख कई सारे लोग उन दोनों से सब्जियां खरीदते हैं और जब 3 दिन बाद दोबारा यह दोनों सब्जियां लेकर बाजार में बेचने के लिए जाते हैं तो लोगों की भीड़ जमा हो जाती है। बहन जी, याद है आपको उस दिन मैंने आपसे बैंगन टमाटर खीरे वगैरह लिए थे? क्या बताऊं, आपकी सब्जी इतनी ज्यादा ताजा और फ्रेश थी कि जब से सबने खाया है वो सबको काफी पसंद आई। मैंने भी उस दिन आपसे सब्जियां ली थी। वो सब्जियां सच में काफी ज्यादा ताजी थी। उन्हें खाकर तो शरीर में ताकत सी आ गई। अब ज्यादातर लोग मंडी में प्रणाली और शीला से ही सब्जियां लेना शुरू कर देते हैं। तुम दोनों क्या सब्जी के अंदर हीरा सोना रखकर बेचती हो? ये लोग तुम लोगों से ही सब्जियां लेते हैं। सब्जी वाले की बातें सुन प्रणाली, शीला और इसी तरह पांचों बहू का नदी में सब्जियों की खेती करना जारी रहता है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। पांचों बहुएं हर रोज की तरह नदी में खेती कर रही होती है कि तभी उनके बच्चे अपने साथ कुछ लोगों को लेकर आते हैं, जिसे देख बच्चों, ये लोग कौन हैं? हम लोग एग्रीकल्चर इंजीनियर हैं। दरअसल कुछ महीने पहले हम लोग आपके बच्चों के स्कूल में आए थे। हमने ही उन्हें पानी में किस तरह की सब्जियां उगाई जाती है इस प्रक्रिया के बारे में बताया था। आप लोगों ने हाइड्रोपोनिक्स प्रक्रिया से काफ़ी सारी सब्जियां उगाई हैं। ये प्रक्रिया ज़्यादातर पढ़े लिखे और एक्सपर्ट लोग ही करते हैं।
लेकिन हमें उम्मीद नहीं थी कि गांव के कम पढ़े लिखे लोग भी इस प्रक्रिया से इतनी अच्छी तरह सब्जियां उगा सकते हैं। आप किस बारे में बात कर रहे हैं? हमें नहीं पता। आप जिस तरीके से सब्जियां उगा रहे हैं पानी के अंदर, इस प्रक्रिया को हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं और हमारे देश में कुछ लोग ही इसका इस्तेमाल करते हैं। बहुओं को इस बारे में नहीं पता। आजकल गर्मी के चलते कई सारी जमीन सूख रही है और बंजर बनती जा रही है, जिसके चलते लोगों का खेती करना काफी ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है। और हाइड्रोपोनिक्स के तरीके से हम लोग बिना जमीन के भी पानी के अंदर खेती कर सकते हैं। इससे सब्जियां और ज्यादा न्यूट्रिशन से भरी होती है। एग्रीकल्चर इंजीनियर की बात सुन पांचों बहुएं काफी ज्यादा खुश होती हैं और जल्द ही उन्हें एक काम के लिए सरकार की तरफ से छोटा इनाम भी दिया जाता है। और अब साथ ही पांचों बहुएं अपने गांव के लोगों और आसपास के गांव के लोगों को भी इस हाइड्रोपोनिक्स तरीके से नदी के अंदर खेती करने के बारे में बताती हैं, जिससे अब जिन लोगों के पास जमीन नहीं थी वो पानी के अंदर आराम से खेती कर सकते थे। साथ ही इससे कई लोगों को रोजगार भी मिलता है।